हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदिल एंड आज के वीडियो में हम देखिए हम लोग पीछे वीडियो में कुछ कंसेप्ट पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। आज हम थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में पढ़े होंगे तभी थोड़ा क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के। ठीक है, आइए आइए 5 क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, लिखिए the speed of its projectile at speed of projectile speed of projectile speed of projectile at its maximum height is at its maximum height is half of its initial speed, half of its initial speed. Speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed at the angle of projection. Initial speed, the angle of projection is the angle of projection is options थे A 30 degree, B 60 degree, C 120 degree and D 15 degree। इसको कर दिया यार 45 डिग्री। देखिए अब करना क्या चाह रहा है ये हम सोचते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब देखिए मान ली ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, यहां से मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है कुछ u स्पीड से। ठीक, मैक्सिमम हाइट इसका इस ग्राफ पे कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक, ये पॉइंट मान ले ए है, ये पॉइंट बी है। इस स्पीड पे स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इस स्पीड पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो स्पीड है आधा हो जा रहा है इस इनिशियल स्पीड के। ठीक, तो बताइए कि किस एंगल से फेंका गया है, ये वाला एंगल बताना है, थीटा बताना है। इसको देखो, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इधर की स्पीड जो है क्या आएगी, u cos थीटा, इधर की स्पीड कितना आएगी, u sin थीटा। ठीक, यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो आएगा स्पीड होगा u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पर जो vy होता है, मतलब वेलोसिटी इन vx क्या है, vx u cos थीटा, ui u sin थीटा। ठीक है ना, तो x इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियली x स्पीड u cos थीटा, इनिशियली y स्पीड कितनी है, u sin थीटा। लेकिन एट मैक्सिमम हाइट हमसे क्या पूछा, एट मैक्सिमम हाइट पे vy जो मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन की जीरो हो जाती है। x डायरेक्शन की पूरे मतलब जर्नी में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक x की जो होती है, x में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक, हमारे पास ये मिल गया। यहाँ हमारे पास एट मैक्सिमम हाइट कौन सी स्पीड है, सिर्फ यही है u cos थीटा है, मतलब मैक्सिमम u cos थीटा
क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है, u by 2, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u by 2, ठीक है ना। u by 2, ठीक। मैक्सिमम स्पीड उसकी वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा आई है, डिवाइड बाय 0 है। इनिशियल स्पीड उसकी कितना है u, और मैक्सिमम जो मैक्सिमम है उसकी वेलोसिटी है, इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी है उसका आधा है। बस यहाँ से निकाल दीजिए, u से u को काट दें, cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। बस ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक। क्वेश्चन को समझिए ना, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, एंगुलर प्रोजेक्शन इज, मतलब यू से मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, यहाँ पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जाती है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है ही, u cos थीटा, v/0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, u cos थीटा जो कि आधी है इनिशियल स्पीड की u/2, u काट दे, cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हटा देना, दूसरा देखते हैं। The velocity of projectile at its initial point is at point B. The velocity of projectile at its initial point A is 2i cap plus 3j cap. Find the velocity at point B. ठीक, ये है हमारा ग्राफ, कुछ u जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट A है, यहाँ से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल, ठीक। u हमारा इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी है, u कितना है, u कैप कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। हमसे ये पूछा है कि जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा, जब यहाँ स्ट्राइक करेगा पार्टिकल एट पॉइंट बी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। 2i कैप मतलब क्या, i जो होता है x की डायरेक्शन में होता है, j कितना होता है, देखिए ये x है, ये y है, ठीक। i होता है जो इस डायरेक्शन को शो करता है, x की तरफ कितना है 2, y की तरफ कितना है 3, ठीक है ना। i जो है x डायरेक्शन को शो करता है, j जो है y डायरेक्शन को शो करता है। I x की तरफ कितना है 2, y की तरफ कितना है 3, ठीक है। तो देखो यार एक बात बताइए, जो x में तो कोई चेंज होता नहीं है, आप जानते हैं x में जो वेलोसिटी स्टार्टिंग से लास्ट तक वही कांस्टेंट रहती है, उसको कोई चेंजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक। बात करते हैं y की, y में जिस वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे, अब इसको छोड़ दो, अब इसको सोच लो कि x में जो है 2 है वो तो 2 रहेगा ही,
उसको हटा दो। अब इसको सोचिए, 3 से ये मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक, तो ये वापस कितने से आएगा? 3 से मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो वापस कितने से? 3 से ही आएगा। मतलब यहाँ जब ये स्ट्राइक करेगा ना तो 2 इधर होगा, 3 नीचे होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बस बदल जाएगी। यहाँ जो भी फाइनल लिखेंगे भी कैप, वो कितना होगा? 2 आई कैप, तो आई कैप रहेगा प्लस माइनस 3 जे कैप, क्योंकि नीचे जाएगा ना, जे ऊपर पॉजिटिव होता है, माइनस मतलब ऊपर जाएगा तो जे, नीचे जाएगा तो माइनस जे, इधर जाएगा तो एक्स, सॉरी इधर जाएगा तो आई, इधर जाएगा तो माइनस आई, तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल गया है। 3 जो था अब वो क्या हो गया है? -3j। इनिशियल उसकी स्पीड वेलोसिटी ये थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी 2i कैप माइनस 3j कैप, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि x में जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा ही, कांस्टेंट रहता ही है, 2 है तो 2 ना रहेगा ही, लेकिन 3 में जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, और सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ आएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसे देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक, कुछ ये है, इसका है शेप, ठीक, मान लीजिए मैंने कुछ u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, कुछ एंगल थीटा पर है, y है, ये हमारा x है, ठीक है ना, ये y है, ये हमारा x है, कुछ इनिशियल मैंने किसी पार्टिकल को u से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t। मतलब इसे देखिए, ये हमारा एक पार्टिकल है, किसी पार्टिकल को मैंने क्या किया, किसी पार्टिकल को जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो हमसे ये पूछ रहा है कि किसी टाइम t पर फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t, किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। रिजल्टेंट मतलब x और y दोनों में का रिजल्टेंट जो आएगा वो, ठीक है। इसको हम पहले देखते हैं, देखिए पहले इसको तोड़ लो, क्या करें, u cos, इधर कितना आएगा u cos थीटा, ऊपर कितना आएगा u sin थीटा, इसको u है, इधर तोड़ेंगे u cos थीटा, पर तोड़ेंगे u sin थीटा। एक बात बताइए, अभी मैंने आपसे कहा कि x जो है इनिशियली में जो x का मतलब x में जो उसकी इनिशियल स्पीड है u cos थीटा, ये पूरे जर्नी में कांस्टेंट रहती है। यहाँ 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 किसी पॉइंट पर अगर पकड़ेंगे, ये जो ग्राफ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, किसी पॉइंट पर अगर पकड़ेंगे तो u cos थीटा की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए जनरल टाइम t पर, मान लीजिए ये हमारा जनरल टाइम t पर पार्टिकल यहाँ है, ठीक, तो यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी होगी u cos थीटा। हमारा बदलेगा क्या, ये y का मोशन बदल जाएगा। आइए हम लोग y का मोशन निकालते हैं। u cos थीटा तो हो गया, uy देखते हैं, uy कितनी है, u sin थीटा, a इन y, एक्सेलरेशन इन y कितना होगा माइनस जी होगा, y पे एक्सेलरेशन कितना है g, नीचे की तरफ, पार्टिकल जाएगा ऊपर की तरफ, ग्रेविटी खींचेगी नीचे की तरफ, माइनस जी, भी वाई निकालिए, मतलब किसी टाइम टी पर उसके भी वाई निकालिए, कितना आएगा, कितना होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, भी वाई बराबर यू वाई कितना है, यू
साइन थीटा माइनस जी टी, ए वाई कितना है माइनस जी टी। किसी एट टाइम टी पे इसकी जो भी कितना हो जाएगा, वी वाई यहाँ लिख देते हैं, वी वाई बराबर यू एक्स वी वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, ये जो चीज है दिया वैल्यू में दिया है, जैसे इनिशियल स्पीड कुछ दे देता 10, थीटा कुछ दे देता, टाइम कुछ दे देता, तो हम निकाल लेते, लेकिन ये वैल्यू में दिया है, वैल्यू में कर लेंगे इस पे, वही वैल्यू दे देगा यू का, थीटा का, टी का, पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। हमको लेटर में दिया है, लेटर में निकालते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी, मतलब भी में एट टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी ये है, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। एट टाइम टी पर भी में उसकी वेलोसिटी इतनी है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम टी, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा एट टाइम टी पे, नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ नीचे की तरफ टाइम टी पर है, यू cos थीटा उसका दिया ही है, ये कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी, आर कितना होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, यू cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, अंडर रूट यू cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, सी का जो वैल्यू दे देगा अपना, यू का कुछ दे देगा, थीटा कुछ देगा, पुट करके निकाल लेंगे। हम लोग इतना जानते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी, लेकिन ये चीज याद रखिएगा एट टाइम टी पर वाई में जो वेलोसिटी हो यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये चीज याद करने वाला है, ठीक। ये चीज दो चीजें हो गया, और क्या पूछ सकता है, एक चीज हमसे और पूछ सकता है, वो क्या, इंक्लिनेशन कितना होगा, इंक्लिनेशन मतलब क्या, इंक्लिनेशन मतलब कि वो एंगल कितना बनाएगा एट टाइम टी पर विथ हॉरिजॉन्टल से वो एंगल कितना बनाएगा। जैसे देखिए एट टाइम टी पर यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा ना, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर बीच में आएगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट कुछ इसका बीच में आएगा। अब इसका ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये है, इससे एंगल पूछ रहा है कि कितना इंक्लिनेशन होगा, ठीक। ये इसको देखो यार, इसको ऐसे बता रहे हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये एक है वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी, एक्स में ये है, वाई में ये है, इसका रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा, कुछ दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा, ये हमारा एंगल, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा, सॉरी ये ठीक है ना, देखो यहाँ देखिए, वैसे एक ये है, एक ये है, ये एक्स में है, ये वाई है, ठीक, वाई है, ठीक, इसका रिजल्टेंट कुछ बीच में आएगा ना, आर कितना रिजल्टेंट आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ एंगल थीटा पर, तो हमें पूछ रहा है tan थीटा कितना, tan थीटा हम लोग निकाल लें, इंक्लिनेशन, इसको एक शिफ्ट कर दिए इस पे, ऐसे इमेजिन करिए कि ये ऐसे है इस लाइन को, ठीक, tan थीटा वो कितना होगा, लंब बटे मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इसका कितना है, परपेंडिकुलर, सॉरी लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है वाई, वी वाई बाई वी एक्स, उसके टर्म में हम निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है अपना, ये वी वाई, ये है वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, tan थीटा बराबर वी वाई अपॉन
वी एक्स हमारा डी वाई अपन वी एक्स, इसको हटा देना तो हाँ ये हो गया tan थीटा बराबर डी वाई अपन वी एक्स। ठीक, डी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा। गलत नहीं है कुछ यार, गलत हमको ही लग रहा है ये आएगा। सही है यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा वी वाई। मतलब इंक्लिनेशन क्या होगा एट टाइम टी पर, कितना एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ किसी टाइम टी पर, कितना आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा। सही 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 tan थीटा, ये जो सॉरी tan थीटा ना कर इसको हम tan अल्फा कर दें, अल्फा एंगल क्योंकि थीटा हमारे पास ये है ना, tan अल्फा कर दें। ठीक, tan अल्फा कितना होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा। ठीक, ये इसके स्केल चल नहीं रहा है यार, ये चल नहीं रहा है तो आगे पढ़ाते हैं, ये स्केल चल रहा है दूसरा लाएंगे तब लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।